Hello students, today exercise 2.4, it is a part of chapter 2. In this exercise question number 4, you have to factorize 3x square minus x minus 4. अब ध्यान दीजिए, ये जो फैक्टराइजेशन के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है यह क्वाड्रेटिक बाइनॉमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है। जब वेरिएबल का पावर 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बाइनॉमियल कहते हैं। नाउ फर्स्ट वी कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक बाइनॉमियल, दिस वन विच इज गिवन हियर 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, a इक्वल टू 3। इन द सेम वे b की वैल्यू यहाँ पर -1 है, c की वैल्यू -4 है। इस तरह से यह जो ट्राइनॉमियल है और क्वाड्रेटिक बाइनॉमियल है, इसको फैक्टराइज करने का एक विशेष मेथड है जिसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, a और c का इंटू निकालते हैं। a इंटू c, 3 इंटू -4 इट गिव्स -12। अब a इंटू c की वैल्यू जो -12 है, एक तो ये दोनों फैक्टर हो गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -12 हो रहा है। फिर एक और हम फैक्टर निकालेंगे -12। ऐसा कौन सा दो और नंबर है जिसको कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाई -6 इट गिव्स आल्सो -12। अब यहाँ पर हमको दो फैक्टर मिला -12 का, 3 इंटू -4 और 2 इंटू -6। लेकिन हमको यहाँ पर जो मिडिल टर्म में -1 दिया हुआ है ये चाहिए। तो -1 हमें कैसे मिलेगा? अगर ये दोनों फैक्टर लेकर चलते हैं तो -4 और दूसरा नंबर 3 है, इन दोनों को सम करेंगे तो -1 आ जाएगा। जबकि जो दूसरा फैक्टर हमने लिया है 2 और -6, इसको हम प्लस करेंगे तो -4 हो जाएगा, विच इज नॉट टेकन। तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें a इंटू c की वैल्यू -12, तो ये जो फैक्टर 3 और -4 है इसी को हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू -1 आ जाएगा कि जो मिडिल टर्म है। अब -1 के साथ इस इक्वेशन में x है, तो -1 के साथ x रखेंगे तो इन दोनों नंबर के साथ भी x आ जाएगा। तो -1x इक्वल टू -4x और +3x। इस तरह से -1x के जगह पर ये जो दोनों दो टर्म आए इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो -x के जगह पर हमने क्या लिख दिया, 3x माइनस 4x। अब यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड हमने यूज किया है। ग्रुपिंग मेथड में फर्स्ट और सेकेंड टर्म एक ब्रैकेट में, माइनस दोनों जगह है तो माइनस हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में 4x और 4 दोनों पॉजिटिव हो गए। इस तरह से यहाँ पर कॉमन लिया गया 3x, x प्लस 1 बचा, 4 कॉमन हो जाएगा, -4 x प्लस 1 बचा, फिर x प्लस 1 कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4 विच इज रिटन हियर। इस तरह से दो फैक्टर गिवन एक्सप्रेशन के x प्लस 1 और 3x माइनस 4 आए। नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया है फैक्टराइज थर्ड पार्ट x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। इस थ्योरम में सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके पहले के जो भी फैक्टर मेथड थे, ग्रुपिंग मेथड, कॉमन मेथड, या इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा ट्राइनॉमियल मेथड, यह सब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पावर 3 दिया हुआ है, इन दोनों को अगर हम लेंगे तो ग्रुप भी नहीं बन पाएगा, कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो ग्रुपिंग मेथड भी हमारा फेल हो जाता है। इस तरह से ये जो पॉलिनॉमियल है यह क्यूबिक है। क्यूबिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, सो इट इज क्यूबिक। नाउ स्प्लिटिंग मेथड विल नॉट बी एप्रोप्रिएट टू स्टार्ट विथ। यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड नहीं लगेगा। अब अगर ट्राइनॉमियल मेथड नहीं लग रहा है, हमको फैक्टर मेथड यूज करना है, तो फैक्टर मेथड में
जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है -5, कांस्टेंट टर्म -5, इसका हम ऑल फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ऑल फैक्टर्स -5 का क्या होगा, सच एज 5 1 जा 5, तो 1 फैक्टर जो हो रहा है उसको +1 और -1 दोनों लेंगे। इसी तरह से 5 1 जा 5, तो 5 दूसरा फैक्टर हुआ, +5 और -5। तो इस तरह से यहाँ पर 4 वैल्यूज हुआ, +1 -1 +5 -5। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर जो 4 नंबर्स हमको मिले फैक्टर्स, हर एक नंबर पर हम चेक करेंगे कि किस नंबर पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। नाउ वी चेक एट व्हिच फैक्टर द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स 0। मान लीजिए हम -1 पर चेक करते हैं। फॉर दिस लेट x इक्वल टू -1, ये जो यहाँ पर सेकेंड फैक्टर है -1, तो गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। जहां जहां x दिया हुआ है हर एक प्लेस पर हम -1 पुट कर दिए। -1 पुट करने के बाद सॉल्व किया गया, इसकी वैल्यू 0 आ गया। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हुआ तो वह जो x की वैल्यू है उसको हम दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे तो x + 1 हो जाएगा। सो x + 1 इज ए फर्स्ट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब लॉन्ग डिवाइड करते हैं, डिवीजन का रूल आपको पहले भी बताया जा चुका है, तो डिवाइड करने के बाद इसका कोशिएंट आ रहा है x² - 4x - 5। अब x² - 4x - 5 को हम फैक्टराइज करें, ये ट्राइनोमियल हो गया, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट में। ये ट्राइनोमियल है। -4x यहाँ पर दिया हुआ है, -4x को स्प्लिट करेंगे, -5x + x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4x आ जाएगा। फिर हमने ग्रुप बनाया, दो टर्म लेकर के ग्रुप बना करके फिर कॉमन लिया गया है। यहाँ पे x² - 5x है, दोनों जगह देखिए x कॉमन हमने लिया, बचेगा क्या, x - 5 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, सो इट इज टेकन 1 एज हियर, x - 5, फिर x - 5 अगेन कॉमन। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1, तो दो फैक्टर कौन कौन सा आया, x - 5 और x + 1। अब ध्यान दीजिए, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर x + 1 आया, दो फैक्टर यहाँ पर आ गए। इस तरह से पूरे पॉलिनोमियल का 3 फैक्टर x + 1 पहले वाला, x - 5 और x + 1 यहाँ वाला, तो 3 फैक्टर ये आए। ओके, योर होमवर्क एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके।